अब जब उसको पता चल जाता है कि उसने जो है वो उसके साथ संबंध बना लिए हैं, तो वो उसके कपड़े उतारता है और पहली बार भी जो है वो उसके साथ संबंध बनाता है। और अगली दिन जो आता है वो अगले दिन भी वैसे ही करता है, अगले दिन भी वो उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन जब वो तीसरा दिन आता है तो वो प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि अप्राकृतिक तरीके से जो है उससे संबंध बनाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो उसका भाई होता है, जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की जो है वो आप पूरी कहानी सुनिएगा और आज की कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि एक तांत्रिक जो है वो उसने भूत के बहाने जो है वो लड़की के साथ कितनी बार गलत काम किया और कितनी बार जो है उसने प्राकृतिक तरीके से किया और अप्राकृतिक तरीके से उसने कितनी बार जो है वो उसके साथ दरिंदगी की। ये सारी चीज़ें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिली हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी छोटी सी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो है वो है एक राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की है। जी हाँ, आप लोगों को सही सुना कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की जो है वो आज की कहानी है, जिसमें सुरेंद्र नाम का एक आदमी होता है। और सुरेंद्र की जो है वो 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम रिंकी है और उसकी उम्र जो है वो 22 साल है। और बीच का एक बेटा जिसकी उम्र जो है वो 19 साल है। और उसके बाद एक बेटी है जिसकी उम्र जो है वो 10 साल है। अब ये जो सुरेंद्र नाम का जो आदमी है, इसकी जो बड़ी बेटी है उसको जो है वो बहुत बीमार रहती है। काफ़ी डॉक्टरों से, एमडी से, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से, एमबीबीएस से जो है वो उसका इलाज कराया, लेकिन उसकी बीमारी कहीं पर भी पकड़ में नहीं आ रही थी और उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसकी बीमारी आखिर है क्या। तो उसके पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसका इलाज चल नहीं रहा था। अब क्या होता है कि उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन एक फंक्शन होता है दिल्ली में। तो उसके जो पिता हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के फंक्शन में वहाँ पे आए हुए होते हैं और वहाँ पे जो है घर की राजी खुशी चल रही होती है। घर के बारे में पूछे जाते हैं सारे हालात कि कौन कैसा है। तो जो रिंकी के पिता होते हैं वो बताते हैं कि जो उनकी बड़ी बेटी है वो बीमार है और उनकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और वो काफ़ी टाइम से जो है वो परेशान है। तो जब उनके रिश्तेदार उनकी ऐसी बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और कोई इलाज कैसे नहीं हुआ। तो उनके रिश्तेदार बताते हैं कि वो एक तांत्रिक बाबा को जानते हैं और जो तांत्रिक हैं वो सारी चीज़ों का इलाज करते हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो उसको बिल्कुल एकदम सही कर देते हैं। अब वो जो उसके लड़की की जो पिता होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि उनकी लड़की सही हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं कि अपनी लड़की को ले आते हैं और उस तांत्रिक से दिखाते हैं। और अब तांत्रिक से जब बात होती है तो तांत्रिक जो है वो आगे घूमता है, पीछे घूमता है, दाएं घूमता है, बाएं घूमता है और कभी इधर बैठ जाता है जाकर के, कभी आगे बैठ जाता है, कभी पीछे बैठ जाता है। अब ये तांत्रिक जो है वो पूरी अपनी तांत्रिक की क्रियाओं को करता है और जब इसकी सारी क्रियाएं हो जाती हैं तो ये फिर बोलता है कि तुम्हारी लड़की के ऊपर जो है बहुत बड़े भूत का साया है और मैं घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उस भूत को जो है वो उसमें से निकाल दूंगा और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब जब माँ बाप इस चीज़ को सुनते हैं तो वो सारे उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो सही होगी। तो वो पूरी विधि बताता है कि उनके जो 3 लाख रुपए लगेंगे और 3 लाख का लगने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी, जैसे एक लाल मुर्गा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। तो वो एक पूजा होगी, उस पूजा में जो है वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो माँ बाप जो है वो वैसा ही करते हैं और ये बोलता है कि 1 लाख रुपए जो है वो तुम्हें पहले देने पड़ेंगे और 2 लाख काम होने के बाद देने पड़ेंगे। अब ये जो उसके क्योंकि माता पिता काफ़ी परेशान थे तो ये मान जाते हैं और बता देते हैं कि तुम अपना काम जो है वो शुरू कर दो और हम भी अपना काम शुरू कर देते हैं।
तो अब तांत्रिक जो है वो अपना काम शुरू कर देता है और माँ बाप भी जो है वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब वो एक कमरे में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो तांत्रिक बोलता है कि अब तुम सब लोगों को बाहर बैठना पड़ेगा और ये जो बेटी है रिंकी, इसको जो है वो मैं कमरे में इसका भूत उतारूंगा और कमरे के अंदर मेरे अलावा और कोई भी नहीं आएगा। तो ये सारे इसके भाई, इसकी बहन, इसकी माँ और पिता जो है वो कमरे के बाहर बैठ जाते हैं और वो अंदर से कमरा बंद कर देता है। और अब जब वो अंदर से कमरा बंद कर देता है तो थोड़ी देर वो उसके ऊपर हाथ फेरता है और फिर बोलता है कि अगर तुम्हारा भूत निकालना है तो तुम्हारे कपड़े जो हैं वो उतारने पड़ेंगे। अब वो बोलती है कि कपड़े क्यों उतारने पड़ेंगे? तो वो तांत्रिक जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो तुम्हारे माँ बाप हैं उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है, वो मर सकते हैं। अब जब ऐसा होता है तो वो लड़की भी घबरा जाती है और वो उसके कपड़े उतार देता है और कपड़े उतारने के बाद जो है वो उसके साथ जो है उसके साथ दरिंदगी करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और जब वो उसके साथ संबंध बनाता है तो लड़की जो है वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन क्योंकि उसने बोला था कि उसके अगर माँ बाप जो हैं वो जिंदा रहे, अगर वो उसके माँ बाप जिंदा देखना चाहती हो तो उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब वो जब उसका मन भर जाता है उसके साथ वो सारी चीज़ें करके, तो फिर वो दरवाज़ा खोलता है और फिर वो बोलता है कि ये एक बोतल है, इस बोतल को ले जाओ और इस बोतल को ले जा करके घर से 15 किलोमीटर दूर जो है वो इसको फेंक दो, ढक्कन को खोल करके इस बोतल को फेंक दो। अब ये क्या करते हैं कि वैसा ही करते हैं और 15 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और बोतल के ढक्कन को खोल देते हैं। और जब ये बोतल के ढक्कन को खोल देते हैं तो उस बोतल को भी फेंक देते हैं। फिर ये घर को वापस आ जाते हैं। अब अगला दूसरा दिन आता है, लेकिन जब दूसरा दिन आता है तो उनको वही तांत्रिक क्रिया फिर से करनी होती थी। तो अब उन्होंने बोला कि तुम उनके घर पे ही आ जाओ, घर पे ही सारी तांत्रिक क्रियाएं कर दो। तो ये तांत्रिक जो है उनके घर पे ही आ जाता है, लेकिन जो उनके घर में जो 19 साल का लड़का होता है वो अपने माँ बाप से बोलता है कि उसे इसके ऊपर जो है कुछ शक पड़ रहा है और कुछ ये जो है वो उसको बाबा सही नहीं लग रहा है। तो माँ बाप उसको डांटते हैं और उसको चुप रहने के लिए बोलते हैं। अब अगले दिन भी वो ऐसा ही होता है, अगले दिन भी उसके साथ जो है वो वही हाल करता है और वो लड़की काफ़ी डर रही होती है, घबरा रही होती है, लेकिन वो फिर बोलता है कि उसके माँ बाप मर जाएंगे और वो उसका जो है वो अंदर शोषण करता है और उसके साथ जो है वो दरिंदगी करता है, उसके कपड़े उतारता है, ये करके उसके ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े उतार देता है और खूब उसके साथ जो है मज़े लेता है। और अपना मज़ा पूरा होने के बाद वो फिर वो कपड़े पहन लेती है और वो बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आ जाता है तो ये सारी बातें फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। अब अगला दिन आता है तो बस वो बोलता है कि आज अंतिम दिन है और आज जो है वो फिर सारा भूत जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब अगले दिन में सेम वही हो रहा होता है, अंदर वो उसके दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके साथ फिर से वही दरिंदगी। अब वो अप्राकृतिक तरीके से वो कर रहा होता है, गंदे तरीके से कर रहा होता है उसके साथ। अब वो क्या करते हैं कि जो उसका भाई होता है वो पिछले कमरे में से खिड़की में से जा कर के सीधा ऊपर जाता है और खिड़की के पास एक सीढ़ी लगी होती है, खिड़की में से सीढ़ी में से ऊपर चढ़ता है और छत पे जो है वो हल्की सी एक दरार होती है, तो नीचे जो है वो उसमें से झांक करके वो देखता है। तो वो क्या देखता है कि वो जो तांत्रिक है वो उसने उसकी बहन को लिटा रखा है और लिटा कर उल्टा उसको लिटा रखा है और उल्टा उसके साथ जो है वो गलत काम कर रहा है। अब जब उसके साथ गलत काम कर रहा होता है तो वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। अब ये जो इसका भाई होता है वो एकदम भाग करके अपने माँ बाप को सारी बातें बताता है। तो ये दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर जो है वो लड़की अपने कपड़े पहन लेती है और उसको जो है वो पकड़ते हैं और जिसको जहाँ से वो मिलता है उसको कुटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और अब होता क्या है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है तो उसको पकड़ लेती है और उसको जब पकड़ लेती है तो उसकी सारी कॉल डिटेल निकाली जाती है और उससे बहुत सारी चीज़ें पता करती हैं कि बहुत सारे लोगों के जो है वो पैसे ले चुका है और 10-10 लाख 15-15 लाख लेता है। कईयों का बोलता है कि वो उनकी नौकरियां लगा देगा, कईयों के सारे रोग दोष दूर कर देगा और फिर लोगों को ठग देता है। और इसका सबसे मेन जो ये काम करता था, ये घर के पड़ोसियों से इधर उधर से उनकी जांच कर लेता था, पता कर लेता था कि इनके घर पे किस तरीके के लोग रहते हैं
और इनके घर का माहौल कैसा है, पूरी पता करने के बाद ही जो है वो आगे वो उन लोगों का जो है काम पकड़ता था और फिर उनको डरा धमका करके उनके साथ गंदे काम करता था। खासकर ये औरतों के साथ जो है वो उनको बहला करके फुसला करके उनके साथ मज़े लेता था, और जब उसका मन पूरा हो जाता था तो फिर बोलता था कि भूत जो है वो भाग गया है। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वासों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, भूत प्रेत तांत्रिक, और अपनी लड़की को कभी भी किसी बंद कमरे में जो है वो अंदर किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, बहन बेटी के साथ। तो ये भूत प्रेत वाली चीज़ें जो हैं वो, इसमें जो है वो अंधविश्वास में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तांत्रिक सही कर देगा। कोई भी तांत्रिक इन चीज़ों को सही नहीं करते हैं, और ये अंधविश्वास भरी सारी चीज़ें होती हैं। अब आज की कहानी में ही आप देख लीजिए कि उसके माँ बाप ने उसके ऊपर विश्वास किया, और ये अंधविश्वास ही था कि वो उसके अंदर से भूत को निकाल देगा। और वो 3-4 बार जो है वो लगातार उनके 3-4 दिनों के साथ अंदर लड़की के साथ जो है वो उनकी बेटी के साथ वो गलत काम कर रहा था। और अगर उसके भाई ने नहीं देखा होता तो न जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा होता। बाकी उम्मीद करते, आप बताना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। बाकी मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी कि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमें आपकी आवाज़ अच्छी लगती है सुनने में और आप अच्छा बोलते हो। और कई दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि वो मैं मेरी वीडियो को देखते हैं और उनको जो है वीडियो पसंद आती है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और वीडियो को जो है दोस्तों ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उन लोगों के जो है वो अपने वीडियो में नाम लूँगी। और आज ज़रूर दोस्तों आप ये बताना कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की कहानी आप लोगों से फिर से मुलाकात हुई, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।